दो खूबसूरत लड़कियां लिफ्ट में घुसकर एक आदमी के सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत दूसरी तरफ घूम जाता है। लोगों को लुभाने का काम करने वालों के लिए इस बार उनका सामना एक असली चैलेंजर से हुआ था। एक महीने में बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी पिता जैक ने कुछ लोगों को हायर किया ताकि वे उसके होने वाले दामाद को अपने जाल में फंसाए। ऐसा इसलिए क्योंकि डेविड एक जाना माना प्लेबॉय था। वो गर्लफ्रेंड ऐसे बदलता था जैसे कोई कपड़े बदलता है, लेकिन जैक की बेटी से मिलने के बाद वो जैसे पूरी तरह बदल गया था। सब कहते थे कि वो सुधर गया है, लेकिन सिर्फ जैक को यकीन नहीं था। उसने छिपकर जांच पड़ताल की और उसे पता चला कि डेविड की कंपनी एक गलत इन्वेस्टमेंट के कारण अब दिवालिया होने की कगार पर है। हो सकता है कि वह लिसा के पीछे सिर्फ अपनी कंपनी के बिजनेस की वजह से पड़ा हो। एलिस ने ये मिशन ले लिया। इंसानी फितरत से खेलना तो उनके लिए बच्चों का खेल था। उसकी टीम आज तक कभी फेल नहीं हुई थी। डेविड को लुभाना उनके लिए एक मामूली काम था। वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार दूल्हा शादी से एक महीने पहले दुल्हन से नहीं मिल सकता। यही खाली समय उनके मिशन को पूरा करने का सबसे सही मौका था। सोफी जैक की भेजी हुई वेडिंग कंसल्टेंट बनकर सीधे डेविड के होटल स्वीट में पहुंच गई। उसने प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए थे और वो डेविड की पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानती थी। इस जासूस को देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानता था कि ये जैक का उस पर शक करने का तरीका है। वो मना नहीं कर सकता था। टीम की पहली स्ट्रैटेजी सबसे कम खर्च वाली थी। अचानक कुछ दिखाकर आदमी की असली प्रतिक्रिया को टेस्ट करना। ज्यादातर मर्दों के लिए इस तरह के लालच से बचना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बिना कोई कीमत चुकाए उन्हें एक खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाता है। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो दो हॉट मॉडल्स अंदर आई। वे लगभग डेविड से चिपक कर खड़ी हो गई। सोफी डेविड की आंखों को घूर रही थी। तजुर्बे ने उसे बताया था कि इस तरह के विजुअल स्टिमुलेशन पर मर्द की असली प्रतिक्रिया सिर्फ कुछ सेकंड में पता चल जाती है। ये वो टाइम होता है जब विल पावर भी काम नहीं करती। लेकिन नतीजा उम्मीद से बिल्कुल अलग था। खूबसूरत लड़कियों के लालच के सामने डेविड सीधे घूम गया। उनके जाने के बाद ही वो वापस पलटा। पूरे समय उसके माथे पर शिकन थी और वो जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। ये कुछ देर का कंट्रोल नहीं था, बल्कि उसकी आदत में शामिल हो चुका था। ऐसा लगता है कि सिर्फ देखने का लालच अब उस पर काम नहीं करता। ऐसा इंसान अपने लक्ष्य पर बहुत ज्यादा फोकस रखता है, यहाँ तक कि जुनूनी होता है। उसके लिए शादी प्यार का अंत नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करना ही है। लेकिन एक जुनूनी इंसान जो हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है, वो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। इस वजह से वो बहुत आसानी से थक जाएगा और मसाज स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तभी मीना सामने आती है। मीना को देखकर डेविड एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसकी बातों ने डेविड की सारी चिंता दूर कर दी। मीना टीम में फिजिकल बाउंड्री तोड़ने में सबसे माहिर एक्सपर्ट है। उसकी स्ट्रैटेजी मसाज के जरिए आदमी को फिजिकल टच के कंफर्ट जोन में लाने की है और आखिर में जब वो सबसे कम अलर्ट हो तब उसे अपने जाल में फंसाना है। फिजिकल टच एक्सपर्ट होने के नाते वो एक बात अच्छी तरह से जानती है, लगातार हल्के टच से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे लोगों को अपनेपन का एहसास होने लगता है। जब दिमाग से पहले शरीर रिलैक्स हो जाता है तो नैतिकता की दीवार में कुछ देर के लिए दरार आ जाती है। जल्द ही डेविड रिलैक्स हो गया। मीना ने मौके का फायदा उठाकर उसे और परखने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मीना फिर भी फेल हो गई। ये उसके करियर में पहली बार था जब उसे रिजेक्ट किया गया था। एलिस ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि डेविड के मन की बुनियाद बहुत मजबूत है। उसने शादी की वफादारी को अपनी पहचान के साथ गहराई से जोड़ लिया है। कोई भी काम जो इस पहचान को तोड़ सकता है वो एक अलार्म की तरह काम करता है। ऐसा लगता है कि इस बार उनका सामना एक मुश्किल चैलेंजर से हुआ है। अगर खूबसूरती का लालच काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसका लक्ष्य और भी बड़ा है। इस बार एलिस खुद मैदान में उतरेगी, क्योंकि डेविड की कंपनी को फौरन पैसों की जरूरत थी। इस बार का लालच सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि सर्वाइवल का था। एलिस एक टॉप की वेंचर कैपिटलिस्ट बन गई। वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट डील लेकर आई जो डेविड की कंपनी को बचा सकती थी। डेविड को साफ तौर पर इस अचानक आई औरत पर भरोसा नहीं था। उसने बिजनेस कार्ड नहीं लिया बल्कि सीधे वहां से चला गया। वापस जाते समय डेविड ने एक बिजनेस मैगजीन पर एलिस का इंटरव्यू देखा। ये तो वही लड़की है जो आज आई थी। क्या सच में? हाँ, यकीनन यही है। बहुत बढ़िया। अजीब बात है, मैंने तो उसका बिजनेस कार्ड भी नहीं लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में आएगी। इस बात ने उसका शक दूर कर दिया। डेविड की आंखों में आखिरकार एक हलचल दिखाई दी। ये एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिलने जैसी चमक थी। दूसरी मीटिंग में डेविड ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, एलिस ने एक और शर्त रखी। हम कुछ और निजी मामलों पर बात कर सकते हैं क्या? कमरे में इतनी शांति थी कि दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती थी। ये डेविड के लिए बिछाया गया आखिरी जाल था, एक जायज बहाना। ज्यादातर लोग खुद को यकीन दिला लेते हैं। इंसान अपने समझौतों के लिए बहाने बनाने में माहिर होता है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद डेविड ने फिर भी एलिस को मना कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।